अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मालूमात घर की तारुफ़ कुरान सीरीज़ में पिछली वीडियो में हम सूरह अल-बक़रा का तारुफ़ पेश कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से सूरह आले इमरान का तारुफ़ आपके सामने रखेंगे। नाम, इस सूरा में एक मुकाम पर आले इमरान का ज़िक्र आया है, इसी को अलामत के तौर पर इसका नाम करार दे दिया गया है। ज़माने नज़ूल, इसमें 4 तकरीरें शामिल हैं। पहली तकरीर आगाज़ सूरत से चौथे रुकू की इब्तदाई 2 आयतों तक है और वो गालिबन जंग बदर के बाद करीबी ज़माने ही में नाजिल हुई है। दूसरी तकरीर अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रसालत के काम के लिए मुंतखब किया था से शुरू होती है और छठे रुकू के इख्तिताम पर ख़त्म होती है। ये सन 9 हिजरी में वफ़द नजरान की आमद के मौका पर नाजिल हुई। तीसरी तकरीर 7वें रुकू के आगाज़ से लेकर 12वें रुकू के इख्तिताम तक चलती है और इसका ज़माना पहली तकरीर से मुत्तसिल ही मालूम होता है। चौथी तकरीर 13वें रुकू से ख़त्म सूरत तक जंग ओहद के बाद नाजिल हुई है। सूरा के मज़ामीन और मबाहिस, सूरह आले इमरान पर गौर कीजिए तो मालूम होगा कि बकरा के कुछ अरसा बाद इस दौर में नाजिल हुई है जब उफ़क़ पर इस्लाम के गलबा और उसकी सदाकत के आसार इतने नुमायाँ हो चुके हैं कि अहले किताब के लिए उसकी एलानिया मुखालफत करना मुमकिन नहीं रहा। इस सूरत हाल ने अहले किताब को 2 गिरोहों में तकसीम कर दिया। एक गिरोह ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये इस्लाम सिर्फ़ उसकी ज़ुबानों ही तक रहा, उसके दिल में नहीं घुसा। दूसरे गिरोह ने इस्लाम तो नहीं कबूल किया, लेकिन उसने मुसलमानों के साथ मज़हब के मामले में एक समझौता करने की कोशिश की। इस समझौते के लिए उसने ये नज़रिया पेश किया कि हर मज़हब के पैरवों के लिए उनका अपना दीन हक़ है, इस वजह से मुसलमान हम पर हमारी यहूदियत व नसरानियत पर छोड़ दें और हम मुसलमान को उनके इस्लाम पर। इस तरह दोनों अपने अपने दीन पर कायम रहते हुए एक ही मुल्क में एक साथ अमन की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। सूरह बकरा के शुरू में इस गिरोह की तरफ इशारा है, लेकिन उस वक्त तक ये गिरोह पूरी तरह सामने नहीं आया था। इस सूरत में ये बेनकाब होकर सामने आ गया है। इस गिरोह का नज़रिया बैन ही वही है जो आज वहदत अदियान के नाम से पेश किया जा रहा है। इस तरह इन दोनों गिरोहों का रवैया इस्लाम के साथ बदल तो गया, लेकिन यह तब्दीली दिल की तब्दीली का नतीजा नहीं थी, बल्कि सरासर मसलहत परस्ती पर मबनी थी। पहले गिरोह ने इस्लाम का जो इजहार किया तो महज मुसलमानों की मुतवक्के कामयाबियों में हिस्सा बटाने के लिए। दूसरे ने सुलह जुयाना पॉलिसी इख्तियार की तो सिर्फ मुतवक्के ख़तरात से अपने आप को महफूज करने के लिए। इसी असना में ओहद का मार्का पेश आया, जिसमें मुसलमानों ही की एक जमात की बेतदबीरी से उनको एक आरसी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस वाक़े का असर अहले किताब के मज़कूरा दोनों गिरोहों पर यह हुआ कि उन्होंने इस्लाम के बारे में अपनी पॉलिसी फिर तब्दील कर दी। जो गिरोह महज दुनियावी कामयाबियों के लालच में इस्लाम की सफ़ों में आ घुसा था, जब उसने देखा कि इस राह में ख़तरात भी पेश आ सकते हैं तो उसने इस ख़तरे के सौदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इस्लाम की इताअत का किलादा उतार कर फिर अपने कुफ्र की तरफ पलट गया। दूसरे गिरोह ने जब देखा कि इस्लाम को ज़क भी पहुँचाई जा सकती है तो उसने सोचा कि हमने जो इसकी बढ़ती हुई ताकत से मरऊब होकर इसके साथ सुलह जुयाना रविश अख्तियार कर ली है, ये गलत है। क्यों ना हम मुखालिफ ताकतों को क़ुव्वत पहुँचा कर ये कोशिश करें कि एक मरतबा इस्लाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। चुनाचे उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला अपनी दुश्मनी का ऐलान कर दिया। इस तरह ये दोनों ही गिरोह खुल्लम खुल्ला इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत की राह पर चल पड़े और उन्होंने तरह तरह की चालों से मुसलमानों के जहनों में शुबहात व शकूक भरने शुरू किए, ताकि जिस तरह वो ख़ुद फ़िरक़ों और गिरोहों में बढ़ चुके हैं, इसी तरह मुसलमान भी अपनी वहदत व यकजहती खोकर परागंदा हो जाएं और उनकी ताकत ख़त्म हो जाए।
इन हालात ने तकाज़ा किया कि अहले किताब और मुसलमानों दोनों के सामने दीन की ये हकीकत वाज़ेह की जाए कि अल्लाह की तरफ से लोगों को कई दीन नहीं मिले हैं, बल्कि एक ही दीन मिला है जिसका नाम इस्लाम है। इस दीन में तक़सीम और तजलिया की कोई गुंजाइश नहीं है कि इसके कुछ हिस्से को तो माना जाए और कुछ को ना माना जाए, बल्कि बेयक वक्त इसके कुल को मानना या कुल को छोड़ना है। इस दीन का मुतालबा हर हालत में अल्लाह की इताअत और उसके अहकाम की फरमाबरदारी है, खा हालात नरम हों या सख्त, और खा राह हमवार नज़र आ रही हो या आजमाइशों और फितनों ने कदम कदम पर रुकावटें खड़ी कर रखी हों, हक़ बहरहाल हक़ है। इस तरह के हालात में वही लोग साबित कदम रहते हैं जिनके ईमान और इल्म में पुख्तगी होती है। जो हक़ से बेखबर होते हैं उनके कदम उखड़ जाते हैं। ग़ज़वा उहद भी इसी तरह का एक इम्तिहान बनकर लोगों के सामने आया। जिस तरह ग़ज़वा बदर की नौइयत एक फ़ुरक़ान की थी जिसने हक़ और बातिल को अलग अलग कर दिया, इसी तरह ग़ज़वा उहद की हैसियत एक आयत मुतशाबा की थी जिसके बातिन में हिकमत थी, लेकिन उसका ज़ाहिर कमज़ोर लोगों के लिए आजमाइश बन गया। चुनाचे उसने पुख्ता फ़िक्र, पुख्ता ईमान मुसलमानों को छांट कर उन लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया जिनके दिलों में कजी और दिमागों में फितना जोई थी। ये हालात थे जिनमें ये सूरा उतरी। चुनाचे इसमें उन तमाम खामियों और गुमराहियों पर तबसरा है जो उस वक्त नुमायाँ हुई, आम इससे कि वो मुसलमानों से ज़ाहिर हुई या अहले किताब से। इसमें उस शक और तज़ब्ज़ुब की ज़लालत भी वाज़ेह की गई है जिसमें अहले किताब मुब्तला थे, और इस इख्तलाफ और अदम अतात के अंजाम बद पर भी तबसरा है जिसका इजहार मुनाफिकों और कमज़ोर किस्म के मुसलमानों की तरफ से हुआ था। साथ ही मुसलमानों को उन तमाम चालों से आगाह किया गया है जो इनको ज़क पहुँचाने के लिए उनके दुश्मन चल रहे थे, और उहद की शिकस्त से उनको जो बददिली हुई थी उसको निहायत मुअस्सर अंदाज में दूर किया गया। इस पहलू से गौर कीजिए तो आप महसूस करेंगे कि जिस तरह सूरह बकरा सूरह बद्र है, इसी तरह ये सूरह आले इमरान सूरह उहद है। मज़ीद गौर कीजिए तो ये बात भी वाज़ेह होगी कि बकरा में ईमान की हकीकत वाज़ेह की गई है और इस सूरा में इस्लाम की। दूसरे अल्फाज में इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि बकरा में अल्लाह के आखिरी रसूल पर ईमान लाने की दावत है, और इस सूरा में इस्लामी निज़ाम और अल्लाह की हुकूमत में दाखिल होने की दावत है। इन बातों से ये बात वाज़ेह करनी मकसूद है कि बकरा में ईमान का पहलू नुमायाँ है, इस सूरा में इस्लाम का। इस हकीकत की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी हमें रहनुमाई मिलती है। रवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों में कभी कभी एक रकत में बकरा में से आयत ईमान पढ़ते और दूसरी रकत में आले इमरान में से आयत इस्लाम। ये गोया एक लतीफ़ इशारा होता इस बात की तरफ कि इन दोनों सूरतों में मौजू और मकसूद की हैसियत किन मज़ामीन को हासिल है। इस सूरा पर जो शख्स भी तअम्मुल की नज़र डालेगा उस पर यह हकीकत वाज़ेह होगी कि ये दो बड़े हिस्सों में मुनक़सिम है। इसके निस्फ़ अव्वल में अल्लाह ताला की इताअत का असबात और अहले किताब खुसूसन नसारा की गुमराहियों का बयान है, और इसके दूसरे निस्फ़ में मुसलमानों को अहले किताब की उन गुमराह कुन चालों से ख़बरदार किया गया है जो वो उनको राह हक़ से हटाने के लिए अख्तियार कर रहे हैं या अख्तियार करने वाले हैं। साथ ही उनको अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामे रहने, इताअत पर जमे रहने, जिहाद करने और इम्तिहान के मौक़े पर इंतशार व इख्तलाफ से बचने की ताकीद फरमाई कि इसी तरह वो इस्लाम की पैरवी का हक़ अदा कर सकेंगे और नरमी व सख्ती दोनों सूरतों में अल्लाह की इताअत पर कायम रह सकेंगे। अगर वो इन बातों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनका हश्र भी वही होगा जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हुआ कि उन्होंने अपने पैगम्बर की नाफरमानी की तो 40 साल तक सहरा ही में भटकते रह गए। इस पहलू से देखिए तो मालूम होगा कि इसके निस्फ़ अव्वल की हैसियत तमहीद की है और निस्फ़ सानी की हैसियत मकसूद की है। नाज़रीन, सूरह आले इमरान के तारुफ़ में यही बातें आप तक पहुँचानी मकसूद थी। सूरह अल बकरा का तारुफ़ देखने के लिए या सूरह अल फातिहा का तारुफ़ देखने के लिए इन वीडियोज़ पर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।